यस। तो यहाँ पर बताया गया है कि आगे नारद मुनि जी ने, जो ऋषि है, जो महर्षिगण ने, उनको बताना चाहा इस बारे में कि जो ये कथा है कि महर्षियों, अब मैं तुम्हें रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयुक्त दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। अर्थात दूसरे कुछ महीने हैं जिनके विषय में आपको बताना चाहता हूँ और जिनके द्वारा आप जो है जान पाएंगे कि किस प्रकार से हम जो है जो ये कथा है, अर्थात जो भागवत सॉरी रामायणी कथा है, इसमें बहुत अच्छा एक संवाद दिया गया है। कहते हैं कि इसको एकाग्रचित होकर के सुनो, रामायण का महात्म्य में समस्त पापों को हर लेने वाला है। अर्थात यदि कोई इस रामायण के महात्म्य को सुनता है, करता है, बोलता है और दुखों का हरण करने वाला है, ये पुण्यजनक है, संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। ये ब्राह्मण, क्षेत्र, वैश्य, शूद्र, स्त्री, इन सब को समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। ये जितने भी सब लोग हैं, इन सबको मनोवांछित जो फल मिलने वाला है वो इस कथा के श्रवण से मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति मनोयोग से इस कथा को सुनता है तो अब ठीक है आवाज, तो उसको वर्तों का फल मिल जाता है। वे दुख सौपन का नाशक, धन की समाप्ति, धन की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का फल देने वाला है। तो इसे परितन पूर्वक करके हमें सुनना चाहिए या जानना चाहिए इसके विषय में। तो कह रहे कि इसी विषय में विग पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। जो विद्वान व्यक्ति है वो एक प्राचीन, बहुत पुराने इतिहास का कथन बताते हैं और कहते हैं कि प्राचीन काल में, कलयुग में, एक कलिक नामक व्याघ्र रहता था। वह सदा ही प्राय स्त्री और प्राय धन के फण में लगा रहता था। यानी कि प्राय स्त्री, प्राय धन के पीछे कुछ लोग पागल रहते हैं और दूसरों की निंदा करना उनका नित्य काम था। वह सदा जंतुओं की पीड़ा दिया करता था, जंतुओं को मारता था और वह कितने ही ब्राह्मणों, सैकड़ों, हजारों लोगों की हत्या उसने कर दी थी। प्राय धन का था वह नित्य फरण करता था और देवताओं के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में बड़े बड़े पाप किए थे, अर्थात पाप कर्म में सदा लीन था, पाप कार्यों में वो लगा रहा था और उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। इतने पाप थे कि करोड़ों वर्षों में भी गणना नहीं हो सकती थी। एक समय वह महापापी व्याघ्र, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सोवीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार के अभाव से संपन्न था और वस्त्राभूषणों से विभूषित युवतियों के द्वारा सुशोभित था। सवज जल वाले जो सरोवर थे उनसे अलंकृत था, भली भांति दुकानों से सुसज्जित था और देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। तो सोवीर नगर के उपवन में वहां केशव जी का बहुत सुंदर मंदिर था भगवान का, जो सोने की, कहते कि सोनों के कलशों से ढका हुआ था। और उसको देख करके व्याघ्र जो था, जो लुटेरा था, दुराचारी था, उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने निश्चय किया कि यहाँ बहुत सारा वो सोना चुरा करके ले जाएगा। यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है कि जो चोर होते हैं, चुराने वाले बहुत चुराते हैं, लेकिन इनके पास में कुछ रहता नहीं। ये इनके पास जो चोरी करते हैं ना, इनके पास कभी ज्यादा ठहरता नहीं। कहते हैं कि चोरी का जो माल होता है मोरी में निकल जाता है, मतलब दूसरे रास्ते से निकल जाता है। ये एक बड़ा है विडंबना। लेकिन अज्ञानता वश क्या करता है व्यक्ति, उसको वो चोरी की एक आदत बन जाती है और उस आदत को ही वो संतुष्ट भाव में, यानी कि उसको करने में लीन रहता है। उसको इतनी बुद्धि नहीं होती कि इसका मुझे क्या फल मिलने वाला है। तो कह रहे कि इस प्रकार से वो जो है मंदिर में गया, वहां शांत और भगवान की आराधना में रहने वाले उसने मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या नहीं थे, वो अकेले थे। उनके हृदय में उनके प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से जो है
ध्यान लगा रहे थे भगवान का, तो उस मद में उन्मत्त पागल व्याग ने उत्तंग मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उसका गला पकड़ लिया और तलवार उठा करके जो उनको मार डालने का उपक्रम किया, अर्थात उनको मारना चाहता मुनि जी को। बताइए कितना मूर्ख व्यक्ति था कि ऋषि को ही पकड़ लिया, ऋषि को ही मारने के लिए उद्यत हो गया। उसको इस बात का भी आभास नहीं था कि भाई ये तुम क्या करने जा रहे हो। अर्थात व्यक्ति जब पागल हो जाता है अहंकार में, या अहंकार के वशीभूत या लोभ में, तो उसको सही और गलत का भी आभास नहीं होता। जब उसको सही गलत का आभास नहीं होता है तो व्यक्ति हमेशा वो पाप कर्म में लीन रहता है। एक कहावत है कि वाल्मीकि जी के बारे में एक कहावत है कि वाल्मीकि जी भी क्या करते थे, वो भी सदा इसी प्रकार से जो है पाप कर्मों में लीन रहते थे। वाल्मीकि जो अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। तो ऐसे बोलते थे, जबकि वाल्मीकि जी तो अच्छे कार्यों में थे, और क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं है कि वाल्मीकि जी के विषय में किस वाल्मीकि जी के विषय में कहते हैं, क्योंकि दो वाल्मीकि जी है ना, इतिहास हमने बताया था, एक द्वापर युग में हुए और एक वाल्मीकि ऋषि जो है हमारे त्रेता युग में हुए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उत्तंग मुनि की जो है छाती को पे चढ़ गए, मंदिर में गए और सोचा कि अब यहाँ पर हम चोरी करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है डाका डालेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो अपने समूह को आधी रात के समय जो है मंदिर में लेकर के चला गया। तब उसने जो है मुनि को पकड़ लिया, और मुनि ने इस प्रकार से जो है उसको आते हुए देख करके, अर्थात जब वो मुनि की ओर जा रहा था तो चोरी का विघ्न, चोरी की आशंका से, तो इस प्रकार उससे बोले, क्या बोले मुनि ने, कहते कि ओ भले मानुष, मतलब एक दुष्ट व्यक्ति को भला मानुष क्यों कहा गया यहाँ पर, तो इसलिए कहा गया कि कभी कभी दुष्ट व्यक्ति की प्रशंसा करनी होती है। क्यों प्रशंसा करनी होती है? क्योंकि उससे हमें अपने जीवन को बचाना है। तो जब हमने जीवन को बचाना होता है तो बुरे व्यक्ति की भी कभी कभी इस संसार में हम देखते हैं प्रशंसा करनी पड़ती है, क्योंकि प्रशंसा नहीं करेंगे तो वो और हानि पहुंचा देगा। कहते कि तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो, मैं तो निस्वार्थ हूँ, अर्थात मेरा कोई भी जो है कोई दोष नहीं है, मुझे आप छोड़ दीजिए, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं। इस प्रकार से मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? मैं कोई अपराधी भी नहीं हूँ, तुम मुझे क्यों मेरे प्रति हिंसा करना चाहते हो? और बेकार की हिंसा को त्याग दो और आप शांत चित्त साधु पुरुष जो अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्य में भी सदगुणों को देखकर उनके साथ कभी विरोध नहीं रखते, अर्थात तुम्हें साधु पुरुष के प्रति भी कभी भी जो है ये हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम उनको मारने का प्रयास मत करो और उनके साथ में कभी भी दुर्व्यवहार मत करो। और इस तरह से जो मनुष्य बारंबार दूसरों को गाली दे करके, दूसरों को गाली सुन करके अक्षमाशील बना रहता है, वो सदा उत्तम कहलाता है, उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन मानना चाहिए। और कह रहे कि दूसरे के हितों में ध्यान रखने वाले व्यक्ति है, लगे रहने वाले साधुजन किसी दूसरे के अपने, कहते कि विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उनके साथ वैर नहीं रखते, चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठारी की धार को सुवासित ही करता है, अर्थात चंदन ही प्रदान करता है। कहते हैं कि ओहो विधाता बड़ा बलवान है, वह लोगों को नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है, अलग अलग तरह के लोगों को कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार के संग से रहित है उसे ही दुरात्मा मनुष्य सताता रहता है, सताया करते हैं। कह रहे कि वो दुष्ट जन संसार में बहुत सारे जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा पहुंचाते हैं, जो दुष्प्रवृत्ति के वो मारते रहते हैं। कह रहे कि मल्लाह मछलियों के चुगलखोर सज्जनों के व्याघ्र मग्र के इस जगत में आकारण ही वैरी होते हैं। मतलब कहते हैं कि मल्लाह जो होते हैं वो मछलियों के वैरी होते हैं, और चुगलखोर जो होते हैं वो दुर्जन जो अच्छे लोगों के वैरी होते हैं हमेशा।
और व्याघ मृगों के जगत में, और जो शिकारी है वो जो है जो हिरण है वो उनके बैरी होते हैं। बैरी का मतलब दुश्मन, यानी कि उनको ये सताते रहते हैं, उनके मारने की फिराक में रहते हैं, उनका शिकार करते हैं, जबकि ऐसा गलत है। कहते कि ओहो, माया बड़ी ही प्रबल है और यह संपूर्ण जगत को मुंह में डाल देती है। माया इतनी प्रबल है जगत, तथा स्त्री पुरुष परिजन के द्वारा सब प्रकार के दुख जो है इकट्ठे कर देती है। और मनुष्य प्राय धन का प्रण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है, ऐसे मनुष्य जो दूसरा का धन चुरा लेता है और अपनी पत्नी को हमेशा भोजन देता है, उसका पालन पोषण करता है, क्योंकि किसी काम का, क्योंकि वो सबको छोड़कर अकेला ही परलोक की राह में जाता है। और ये सब जो करता है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसको ये सब छोड़ करके एक दिन परलोक की राह में, अर्थात संसार के सब कुछ त्याग करके उसको जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि वो किसी भी काम के नहीं है। अर्थात जो उसने आज पाप कर्म किया है वो कल को उसका भुगतान उसको स्वयं करना पड़ेगा। और इस प्रकार से जो है वह व्यक्ति सदैव जो है पाप कर्म में ही लीन रहता है। कह रहे मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, पुत्र तथा मेरा यह घर बार सब प्रकार की ममता से बेकार के ही प्राणियों को कष्ट देती रहती है। और कह रहे कि जब तक कोई भी मनुष्य या कोई भी मानव, एक मिनट रुकना पड़ेगा लाइट से। हरे कृष्ण। तो कह रहे कि बेकार में ही जो व्यक्ति अपनी माता पिता, मेरे परिजन, घर बार इसको मानता है, और इस प्रकार ममता बेकार ही, ऐसी ममता जो संसार को बांधने वाली है, ऐसी ममता में पड़ा रहता है, ऐसे मोह में पड़ा रहता है, ऐसा व्यक्ति बेकार का ही जीवन जीता है और वो केवल प्राणियों को ही कष्ट देती रहती है। कहते कि जब तक मनुष्य धन कमा जब तक कोई व्यक्ति कमा कर धन देता है, तभी तक उसका लोग उसके बंधु बांधव बने रहते हैं, और प्राय उसके द्वारा प्राय धन को जो है बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए गए पाप कर्म के फल को जो है दुख को अकेला ही भोगता है। आज आपने परिवार के लोगों को खूब खिलाया पिलाया, अच्छी तरह से प्रसन्नचित है, लेकिन कल को क्या होगा? अगर आपने उनको कल को धन नहीं दिया तो वे कल को आपको दोषी ठहरा देंगे। अर्थात जो आपने पाप किया है उस धन को कमाने के लिए, उसका फल आपको स्वयं भुगतान करना पड़ेगा। कोई भी परिवार का संबंधी उस धन को अपने हिस्से, जो जो पाप किया है उस पाप में हिस्सा नहीं बांटेगा। हो सकता है कि वो धन आपके द्वारा किया गया, कमाया गया जो धन है, पाप के द्वारा लाया गया जो धन है, उसमें बहुत सारे लोग हिस्सेदार बन सकते हैं, लेकिन जो उसका फल है उसका फल आपको भुगतान करना पड़ेगा। और किंतु मनुष्य मूर्ख अपने द्वारा पाप के जो दुख है उसको अकेला ही भोगता है। उत्तर मुनि इस प्रकार कह रहे, तब उसकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याग बहुत व्याकुल हो गए और उसको ज्ञान हो गया, और वो हाथ जोड़ करके जो है बोलता है कि हे प्रभु, आपने जो मुझे अक्षमा कीजिए, जो मैंने आपके प्रति अपराध किया है, उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्ध के सारे पाप जो है पापी के नष्ट हो गए, तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। उसको फिर पश्चाताप होने लगा। वह बोला, हे विप्रिय ब्राह्मण, बहुत से बड़े बड़े मैंने पाप किए संसार में रह करके, किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से आज नष्ट हो गए। ओहो, मेरी बुद्धि सदा ही पापों में डूबी रहती थी, अब मैंने निरंतर उन सब पापों को आचरण किया है। अब मेरा इस प्रकार से किस प्रकार उद्धार होगा, और कृपया करके मुझे बताइए मेरे उद्धार का सर्वश्रेष्ठ रास्ता क्या हो सकता है? क्या सबसे अच्छा उपाय हो सकता है जिसके द्वारा मेरा उद्धार हो जाइए? तो हे महामुनि, आप मुझे बताइए। और पूर्व जन्म में किए गए फलों के पाप से जो है मुझे ये जन्म लेना पड़ा। जो लोग, ध्यान सुन लीजिए, जो लोग आज गरीब है, दुखी है, परेशान है, और वे पाप कर्मों प्रवृत्त है, मान लीजिए उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पाप किया, क्योंकि पाप का फल है। जो गरीब है, गरीबी भी पाप का ही एक प्रतिफल है, इसलिए व्यक्ति को आना पड़ता है। संसार में जो सारे दुख हम झेलते हैं वो पूर्व जन्म में किए गए पापों का एक प्रतिफल है, जिसको हमें
अनेक रूपों में झेलना पड़ता है, दूसरा उसका कोई उपाय ही नहीं होता। कहते हैं कि इसलिए मैंने अपने पापों का जाल ही इकट्ठा किया है, मतलब फैलाया हुआ है। ये सब पाप किस प्रकार से मुझे कौन सी गति मिलेगी? और उनकी बात सुनकर के उत्तम मुनि जी बोले, कहा कि हे व्याघ्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्जवल है, क्योंकि तुमने संसार बंधन दुखी दुखों को नाश को जानना चाहते हैं। और कहते हैं कि इस प्रकार चैत्र शुक्ल पक्ष में भक्ति भाव से आदर पूर्वक रावण की तुम्हें जो है क्या करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। और इस प्रकार जब तुम इस कथा को सुनोगे भगवान की है कि 9 दिन तक तो तुम्हारे सारे पाप के अजन्य नष्ट हो जाएंगे, और जो है तत्काल तुम्हारी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से जब सुनने लगा तो व्याग धरती पर बैठ, जब उसने वो कथा सुनी, सुनते सुनते 9 दिन में उसका जो है शरीर छूट गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। व्याग इस प्रकार धरती पड़ा हुआ देख करके उत्तम मुनि बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भगवान कमलापति का स्तवन किया, भगवान का आह्वान किया। और रामायण की कथा सुनकर के जो व्याग था, जो पाप कर्म पूरी तरह से प्रवृत्त था, लिप्त था, जिसके जीवन में और कोई भी उपाय नहीं था कि वे इस प्रकार से भगवत भक्ति को जाने, इस प्रकार से भगवत भक्ति में बढ़े। तो ये सब विषय देख करके, लेकिन क्या हुआ कि उसने महात्मा की बात सुन ली और महात्मा की बात को जीवन में उतारा। कहते हैं कि संतों की बात को जीवन में उतारना, संतों की बात को स्वीकार करना, उनके विषय में जो है जिज्ञासा करना, और कैसे कि उसके ऊपर चलना, मनन करना, जीवन में इन चीजों को उतारना। इससे सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है कि आपके द्वारा किया गया जो भी पाप कर्म है वो सबका सब नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि साधु संग साधु संग साधु संग सब शास्त्र पे, कि साधु का संग करो, साधु का संग करो, साधु का संग करो, सर्व शास्त्र पे। ये सब शास्त्र कह रहे हैं, सब शास्त्रों का आदेश है। और लव मात्र साधु संग सब सिद्धि है। और थोड़ा सा भी यदि कोई क्या करता है, थोड़े क्षण के लिए भी, लव मात्र के लिए भी, कुछ समय के लिए भी यदि कोई साधु का संग करता है तो सर्व सिद्धि है, उसके जीवन में सारी सिद्धि आ सकती है। अर्थात उसके जितने भी सब अमंगल है, सब बुराई है, जो सब पाप है, वो सब खत्म हो सकते हैं। इस प्रकार से जो है उत्तम मुनि विद्वान जो है आपके प्रसाद से महापातक के संकट से मुक्त हो गया, और जो उसको महापातक जो पाप लगा था वो सब नष्ट हो गया। और इस प्रकार से जो है कहते हैं कि हे प्रभु, अब उत्तम मुनि जी भगवान का आह्वान करते हैं, कहते हैं जो वो चला गया, उसने शरीर छोड़ दिया, तो उसकी हालत को देख करके कहते कि हे प्रभु, मैंने जो किया है उसके मेरे उस अपराध का अपक्षमन कर दीजिए। अर्थात मतलब एक तरह से भक्त लोग भी कभी कभी भगवान से अपने आप को बहुत नॉर्मल वे में बात करते हैं। ऐसा कह करके कलिक ने श्रेष्ठ मुनि उत्तम पर देव सुमनों की वर्षा की, अर्थात सुना सुन करके देवताओं ने फूलों की वर्षा की उत्तम मुनि के स्वभाव को जानकर, और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उनको वे देवता भी क्या करने लगे, नमस्कार करने लगे, प्रणाम करने लगे। क्योंकि तुमने जो है इस प्रकार से जो है ये जाना है कि वास्तव में भगवत भक्ति का जो फल है बहुत ही श्रेष्ठ है, और इस श्रेष्ठ फल को तुमने बताया है उस व्याघ्र को, और व्याघ्र ने इस फल को जान करके समझ करके अपने जीवन में जो है इस महात्म्य को स्वीकार किया है। इसलिए हे मुनीश्वर, आपकी जय जयकार हो। और सनत कुमार ने जो है इस प्रकार से जो है सब आगे वे कुमार कहते हैं कि हे विप्र, आप सब लोग रामायण कथा को सुने, और चैत्र मास का जो शुक्ल पक्ष है इसमें इस कथा का 9वां प्रायण अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। अब यहाँ पर बड़े काम की बात आई है। हरे कृष्ण। आज आखिरी वाले दिन जो है बात बताई है कि रामायण तो वास्तव में सभी ऋतुओं में, सभी मौसम में, सभी दिनों में, सभी महीनों में, सभी सप्ताह में, सभी वर्षों में, अर्थात हर समय 24 घंटे कभी भी इस रामायण का नाम लो, कभी भी उसका नाम लो, कभी भी उसको सुनो, जानो, कथा का श्रवण करो, पान करो, पाठ करो। और ऐसा सुनने से जो है ये हितकर है, लाभकारी है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला मनुष्य मन से जो चाहता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस रामायण की पूजा भी करता है, इसको सुनता है, सुनाता है, और इस भगवान की कथा को अपने जीवन में उतारता है,
तो उसके से उसने भी सब जीवन में अमंगल है, जितने भी सब पाप है वे सब के सब दूर हो जाते हैं। और कहते हैं कि इस प्रकार से जो है वो निस्संदेह बिना किसी कपट के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर भय के, लालच के, वो व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है। उसको कुछ भी अलग से प्राप्त नहीं करना पड़ता। तो कहते हैं कि सनत कुमार, जो तुमने रामायण का माध्यम में पूछा था वो मैंने सब कुछ बता दिया है, अब आप बताइए क्या सुनना चाहते हैं। तो इसमें बता, यहाँ पर ये विधि इसलिए बताई गई है ताकि किसी के मन में भी कोई भी लालच, भय, डर, मतलब किसी प्रकार का भी कोई भी एक विकार नहीं रहना चाहिए। अर्थात कथा सुनते समय उसको पूरी तरह से समर्पण भाव में इस कथा का श्रवण करना चाहिए। और इसको श्रवण करने से, इसको सुनने से जीव का जो है अनेकों प्रकार से मंगल होता है। सबसे बड़ा मंगल क्या होता है कि वो जीव जो है भगवत भक्ति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात कहते हैं कि इस प्रकार से जो माध्यम में सुन ले, तो सुमित कुमार ने बताया कि ये माध्यम में विधि सुनने पर व्यक्ति को जो है करोड़ों जन्मों के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वो व्यक्ति भगवत भक्ति का अधिकारी बन जाता है तथा नित्य अपमार की सागर से दंत शुद्धि करके वो राम भक्ति में विधि पूर्वक जो है स्नान करता है और अपने इंद्रियों को संयम रख करके भाई बंधुओं के साथ वह क्षम, उसको जो भी कोई उठना चाहता है पाप कर्म, उसको अपने भाई बंधुओं के साथ में बैठ कर कथा सुननी चाहिए। पहले अपने कुलाचार के अनुसार उसे स्नान करना चाहिए। श्वेत वस्त्र, मतलब एक विधि बताई कि साफ वस्त्र पहन करके वो व्यक्ति जो है आसन में बैठ जाना चाहिए। और जो जो सुनाने वाले जो मर्यादित पुरुष है या जो भगवत भक्त है उनसे बैठ करके उसको कथा सुननी चाहिए। जो नास्तिक, धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले, प्रतिनिधक, चुगलखोर है, उनका रामायण वर्तधारी पुरुष वाणी मात्र से अनादर न करे। और ये भी बताया कि अगर आप किसी के अंदर कोई बुराई है तो उसको कम से कम ऐसी बातें कर्कश नहीं बोलनी चाहिए, विशेषकर जो भगवत भक्त होते हैं। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कभी कभी कुछ संतान है जो दूसरे, मतलब पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न होती है, जिनको उस जारज पुत्र को कुंड कहते हैं। उस कुंड के यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत गा करके जीविका चलाता है, देवता पर चढ़ी हुई वस्तु को भोग करने वाले मनुष्य का अन्न खाता है, वैद है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा करने में कविता लिखता है, देवता और ब्राह्मणों का विरोध करता है, प्राय अन्न का लोभी है, पर स्त्री में आसक्त रहता है। ऐसे मनुष्य का जो है भी, यदि ऐसे मनुष्य भी कहते हैं कि भगवत भक्ति प्राण हो, कथा सुने, तो ऐसे लोगों को भी उद्धार होने की जो है क्षमता है। साथ ऐसे लोगों को भी कल्याण हो सकता है। जो लोग इस तरह के पाप कर्म में पड़कर, जो स्त्री, हाँ, कहते हैं कि जो स्त्री 9 बार इस वर्त या रामायण कथा को सुनते हैं, भगवान की कथा को जीवन में उठाते हैं, उनको गोमेध यज्ञ का फल का पुण्य प्राप्त होता है। और वे सदा भगवत भक्ति में, रामायण जो है, जो लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए गए पाप के तत्काल मुक्त होकर के जो है हजारों पीढ़ियों तक परम पद को प्राप्त हो जाते हैं ऐसी कथा सुनने से। और कह रहे कि जो पूर्व जन्म में सनत कुमार मुनि ने भक्ति पूर्वक पूछने पधारा, जिन्होंने उनसे कहा था कि यह सब मैंने आप लोगों को बता दिया। अर्थात ये सब चीजें रामायण का जो माध्यम है, रामायण के अंदर जो विधि थी, वो सब कुछ जो है सनत कुमार ने बताया कि जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करता है, उन्हें सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसको भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये पूरा जो विधि है उसको यहाँ पर यह संस्तुति करके बताया गया है कि किसी प्रकार से भी भगवान राम का कोई व्यक्ति एक बार भी नाम लेकर के किसी प्रकार से भी तो व्यक्ति प्रयास करने मात्र से ही, इस कथा को यत्न पूर्वक सुनने से ही, भगवत भक्तों को संग करने से ही, या अनजाने में भी, लेकिन पूर्ण आदर के साथ, समर्पण के साथ इस कथा को सुनता है तो उसको भगवत भक्ति का पूर्ण लाभ मिलता है। अर्थात वो व्यक्ति इस जन्म के बाद भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सूचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते,
पापी से पापी व्यक्ति भी यदि भगवत भक्ति करता है, भगवत भक्ति के कार्य में प्रवृत्त होता है, तो उसका अच्छे कुल में जन्म होता है। और श्रीमताम के जो मतलब धनवान कुल में, भक्तों के बीच में और धनवान कुल में उसका जन्म होता है, ताकि वहां से अपनी भगवत भक्ति को शुरू कर सके। तो ये अवस्था जो है हर जीव की अपनी अपनी एक अलग अलग स्तर पर हो सकती है, लेकिन यत्न पूर्वक सुनने से ही मानव जीवन में कल्याण संभव हो सकता है। तो ये बहुत सरल और सरस विधि बताई गई है, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि इस रामायण कथा करने का हमें क्या लाभ हो सकता है, या सुनने से सबसे बड़ा लाभ हो सकता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो अब किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं।